हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आज के इस बहुत ही शानदार सेशन में, जहां हम लोग आज बहुत ही शानदार शानदार टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आर के रुद्रा है और आप सभी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार शानदार हमने पिछली क्लासेस में हमने इस सब बातों को हमने स्टडी कर रखा है। ठीक है, तो चलिए ये सब बातें हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसके संस्थापक कौन है ना, इसके अन्य नाम कौन कौन है, तो हमने इसकी पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि हड़प्पा सभ्यता के कितने नाम हैं। तो मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, सिंधु घाटी की सभ्यता नाम इसका क्यों पड़ा, और सिंधु सरस्वती की संस्कृति या सभ्यता इसे क्यों कहते हैं। और इससे इतना ही नहीं, मेसोपोटामिया या फिर कहें कि सुमेरियन सभ्यता से हमें क्या प्राप्ति हुई है, तो कहेंगे सर सुमेरियन सभ्यता से हमें इस सिंधु सभ्यता का नाम क्या प्राप्त हुआ है, तो मेलुहा नाम प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? मेलुहा नाम प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ जरा, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? किसी को कोई तैयारी में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? चलो, है ना। चलिए, तो आज हम लोग एक बहुत ही, है ना, आगे बढ़ते हैं और शानदार शानदार और भी टॉपिक्स का हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए। तो कहते हैं, सबसे पहले कहेंगे कि सर बताइए इसके आगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसे देखने को मिलता है ना। क्या देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो सभी लोग बताएंगे सर सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां तक हमें देखने को मिलता है ना। फिर हम लोग इसके डायरेक्शन पे भी चलेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विस्तार यानी सिंधु सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी, है ना। सिंधु सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी, तो बताएंगे सर सिंधु सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो सबसे पहले जब इसे फैलने की बात आती है तो कहेंगे सर सिंधु सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से 3 देशों में फैला हुआ था। कितने? तो कहेंगे सर सिंधु सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से कहां फैला था, तो कहेंगे कि सर सिंधु सभ्यता का विस्तार विस्तार मुख्य रूप से 3 देशों में फैला था। कहां तक फैला था सभी लोग बताइए? 3 देशों में फैला था। कितने देशों में फैला था? 3 देशों में फैला हुआ था। 3 देशों में फैला हुआ था। 3 देशों में फैला हुआ था। ठीक है, आइए। एक कौन है जो यार आते के साथ लिख रहे हैं? बाय बाय सर जी, है ना। 3 देशों में फैला हुआ था जो निम्नलिखित है। बताइए कौन कौन फैले हुए थे, कौन कौन से देश में थे। तो सबसे पहला जो नाम आता है, एक नाम है पापी पाकिस्तान का। क्या नाम है जी? एक नाम क्या देखने को मिलता है? तो सर पहला नाम जो मिलता है वो है, चलो पहला तो हम लोग अपना भारत खूबसूरत का नाम लिखेंगे, भारत का। और दूसरा नाम जो लिखेंगे ये लिखेंगे किसका? तो ये लिखेंगे पापी पाकिस्तान का नाम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। पाकिस्तान का नाम लिखेंगे। अच्छा, इसका हरा वाला झंडा भी आ गया ना, पाकिस्तान वाला, ओहो, है ना। और तीसरा क्या हो गया हमारा? अफगानिस्तान। अभी आज की अगर न्यूज जानो तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या हो गया है? वॉर का सिचुएशन आ गया है और दोनों ने अनाउंस्ड भी कर लिया है। ठीक है, दोनों ने अनाउंस्ड भी कर दिया है कि क्या है ना। ओके तो दोनों ने अनाउंस्ड भी कर दिया है कि, है ना, कि अनाउंस कर दिया, युद्ध के लिए अनाउंस कर दिया। ठीक है, युद्ध के लिए अनाउंस कर दिया। आइए इन तीनों क्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीनों क्षेत्रों के बारे में क्या करेंगे? विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को बातें समझ में आ रही है? प्लीज आप लोग जरूर रिप्लाई करिएगा। होती क्या है ना बातें, कुछ ऐसे कभी कभी पॉइंट्स आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। मैं ऐसे जिंजला मैं ये नहीं करो यही से पॉइंट में दिक्कत हो आपको। जब कभी भी आपको दिक्कत हो प्यारे बच्चों, आप कमेंट कर दिया करो, है ना। क्या कमेंट कर दिया करो। मैं पेड बैच में इसलिए तो कमेंट पढ़ा जाता है ना, ताकि आप पर्सनली पेमेंट किए हो ना, तो आपकी समस्या का समाधान होनी चाहिए। दूसरी बात,
दूसरी बात ये होनी चाहिए कि हमें, मेरा शुरू से टारगेट रहता है, जब मैं फर्स्ट क्लास लेता हूँ मेरा लास्ट क्लास तक, मतलब एग्जाम से मैं एक दिन पहले तक मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, ठीक है। या अगर एग्जाम दोपहर को तो मैं सुबह तक पढ़ाना पसंद करता हूँ, सुबह में तो रात तक पढ़ाना पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे टीचर में मेरी गिनती है। दूसरी बात, मैं एक बात और बता दूं कि याद रखो, मैं रिजल्ट के लिए, मुझे बड़ा जिक्र, जब भी मैं पढ़ाता हूँ मैं रिजल्ट के लिए पढ़ाता हूँ। दूसरा, मैं पढ़ाने के मकसद से पढ़ाता ही नहीं हूँ, है ना, कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा ही इसलिए रहा हूँ ताकि मेरा रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्ट। तो आप लोग को उसमें रिजल्ट में अगर किसी प्रकार भी कोई दिक्कत आ रही हो, कमी आ रही हो, है ना, तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा। मुझे यहाँ पर आपका चेहरा नहीं दिख रहा है कि आप पीछे में कौन बैठे हुए हैं ना, तो नाम दिख रहा, मान ली मेरा नाम, अगर पहले आपके कमेंट में आता कोई रुद्रा करके कोई आता है ना, कि आर के रुद्रा करके, तो आप किसे जानते? नहीं जानते। कौन है आर के रुद्रा? पता नहीं। लेकिन अब जब चेहरा देख लियो तो कहीं भी देखो तो पहचान जाओगे कि हाँ यही आर के रुद्रा है ना। या फिर कोई कमेंट करेगा तो लगेगा अरे मेरा मास्टर तो नहीं इसने कमेंट कर रहा है ना। चलो, है ना, मैं भी एक कमेंट करता हूँ, देखता हूँ क्या नाम है ना। अच्छा, मैं एच लिख कर भेजता हूँ। देखो गया ना कमेंट, आर के रुद्रा, तो पकड़ में आ जाएगा कि हाँ ये आर के रुद्रा है ना। चलो ठीक है, रुद्रा सर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा प्यारा भारत के बारे में, ठीक है। हमारे सबके प्यारे, सबके लाडले प्यारे भारत की बात करते हैं मेरे प्यारे। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो क्या है? तो कहेंगे सर वो नाम है भारत का। तो भारत के अंतर्गत में, भारत में यह सभ्यता कहाँ कहाँ है? तो कहेंगे भारत में हड़प्पा सभ्यता, भारत में हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता, यानी भारत में हड़प्पा सभ्यता मेरे प्यारे बच्चों कहाँ कहाँ है? तो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता भारत में कहाँ कहाँ है? तो कहेंगे सर ये भारत में कहाँ कहाँ है ये हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है। चलिए सभी को राधे राधे। हाँ, बस दिक्कत में जरूर आप लोग, बाकी कमेंट नहीं, मुझे है ना, मैं यूट्यूब पे थोड़ा बैठा हूँ कमेंट के लिए, मैं आपका प्रॉब्लम सुनने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, तो सबसे पहले हम लोग जो ऊपर से लेके चले जम्मू कश्मीर, तो सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में मैं सबका, मैं थोड़ा थोड़ा मैं सिर्फ एरिया बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ये फैला होता। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है उसका नाम है क्या? मांडा। क्या नाम है प्यारे बच्चों? तो कहेंगे सर नाम है इसका मांडा। जो किस नदी के किनारे बसी है? तो कहेंगे सर चिनाब नदी के किनारे बसी। हम लोग इसके बारे में भी नदी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, मांडा। दूसरे नंबर पे हम लोग नाम लिख देंगे, जम्मू कश्मीर तो हो गया पहला। दूसरा कहेंगे सर बगल में चले जाइए थोड़ा और नीचे घसक करके, कहाँ? तो कहेंगे सर पंजाब चलते हैं हम लोग। और पंजाब में, तो पंजाब में कौन सा स्थल है? तो कहेंगे सर पंजाब में है रोपड़। मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? तो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों पंजाब में क्या है? रोपड़ है। पंजाब का ही पड़ोसी, पंजाब का एक पड़ोसी है जिसका नाम बताओ आप लोग, पंजाब के पड़ोसी का नाम बताओ। तो कहेंगे सर पंजाब का पड़ोसी का नाम है हरियाणा। क्या नाम है? तो कहेंगे सर पंजाब के पड़ोसी का नाम क्या है? हरियाणा। ताऊ कहाँ है ना, हरियाणा। हरियाणी भाषी, हरियाणा का भाषा सुने हो आप लोग? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लैंग्वेज है। कभी आप लोग तो पड़ोस में ही हो, हरियाणा जाया करो, है ना, पड़ोस में होंगे तो यूपी तो बॉर्डर वाले एरिया में होंगे ना, तो देखना बड़ा प्यारा वो लोग लैंग्वेज बोलता है ना। मुझे कभी मन नहीं लगता, मैं हरियाणवी सॉन्ग सुना करता हूँ, है ना। हरियाणा, तो हरियाणा का मैं एक दो क्षेत्र लिखता हूँ, जैसे राखी गढ़ी, मैंने आपको पहले भी बताया था, राखी गढ़ी, है ना, राखी गढ़ी, बनावली, ये सब कैसे क्षेत्र हैं? तो कहेंगे सर ये सब हरियाणा के क्षेत्र हैं। कहाँ के हैं? हरियाणा के क्षेत्र हैं, है ना। और और अगर बात करो बाबू बिहार यूपी के, खास तौर पे अगर दो स्टेट की हम बात करें, बिहार और यूपी की, इन दोनों स्टेट्स में इतनी भाषाएं हैं, इतनी भाषाएं हैं। चाहे आप यूपी में ही देख लो, यूपी में बताओ कितने लोग, अभी अगर मैं अनाउंस यहीं पे बोलूं कि भाई बताओ, है ना, हरियाणवी वहाँ की लैंग्वेज, अच्छा बहुत रिंकी कह रही है हरियाणा की लैंग्वेज हरियाणवी है, पंजाब में रोपड़ है, ठीक है बढ़िया। हाँ, अब एक क्वेश्चन बताओ, आप लोग यूपी से हो, सब लोग अपनी अपनी भाषा बताओ, यूपी में आप कौन कौन सी भाषा बोलते हो? यूपी वालों को मेरी भाषा बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है यूपी वालों की भाषा। मेरे बिहार में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, है ना, मतलब हर दो डिस्ट्रिक्ट के बाद एक नया मेरी मुझे हम लोग को लैंग्वेज देखने को मिल जाता है, ठीक है, मेरे बिहार में। मैं बहुत उत्सुक रहता हूँ यूपी वालों के लिए जानने के लिए। सर हम भी, हमारा तो फेवरेट हरियाणवी है और पंजाबी सॉन्ग है। पंजाबी तो समझ में नहीं आता, मन्नू तेन्नू, हालांकि स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, समझ में नहीं आता। आइए, हरियाणा हो गया, उसके बाद कहें राजस्थान, है ना, राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों,
तो राजस्थान का क्षेत्र क्या है? तो कहेंगे सर राजस्थान का क्षेत्र है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। याद रखिएगा, कल ही हमने चर्चा किया था कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा है ना, और कालीबंगा इसी में हम लोग आगे जाके देखेंगे पीलीबंगा। क्या देखेंगे? पीलीबंगा। राजस्थान में क्या है? तो कहें सर कालीबंगा। इसी में अगर हम एक और नाम लिख दें आगे, राजस्थान के बगल में क्या है? तो कहेंगे सर गुजरात है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो कहेंगे सर क्या है? तो कहेंगे सर गुजरात है। गुजरात के एक दो क्षेत्र है। गुजरात में सबसे अधिक पाया गया स्थल कहाँ? गुजरात में। लेकिन हम एक दो क्षेत्र का नाम लिख देंगे। जैसे ऐसा करते हैं ना, एक दो क्षेत्र का नाम नहीं, इसमें थोड़ा स्टेट ज्यादा हम लोग नाम लिखेंगे। पूछो क्यों लिखेंगे? ताकि हम लोग को याद रहे। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां का लोथल। गुजरात का क्या फेमस है सबसे अधिक? तो कहेंगे सर वहां का सबसे अधिक जो फेमस है लोथल है। एक और भी मैंने आप लोग को नाम बताया था गुजरात के, लोथल के अलावा मैंने और बताया था। तो कहेंगे सर सुरकोटदा। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? तो कहेंगे सर सुरकोटदा। सुरकोटदा। सुरकोटदा के अलावा भी और कोई है? तो कहेंगे जी है ना सर, धौलावीरा है। क्या है? धौलावीरा है सर। क्या है? धौलावीरा। मेरे प्यारे बच्चों क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? तो कहेंगे सर धौलावीरा, अच्छा ऊपर है स्पेस। धौलावीरा कहाँ है? तो कहेंगे सर धौलावीरा गुजरात में है। कहाँ है धौलावीरा मेरे प्यारे बच्चों? धौलावीरा कहाँ है? तो कहेंगे सर गुजरात में है। धौलावीरा के अलावा भी है तो कहेंगे सर देसलपुर है, रंगपुर है ना, देसलपुर। देसलपुर हो गया। और क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो कहेंगे सर और हो गया, आप लोग अभी जस्ट कहे थे हमने क्या? तो कहेंगे सर रंगपुर। ये सब कहाँ के क्षेत्र हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये सब कहाँ के क्षेत्र हैं? तो कहेंगे सर ये सब जो क्षेत्र हैं वो कहाँ के हैं? ये सब जो क्षेत्र हैं वो कहाँ के हैं? तो कहेंगे सर गुजरात के हैं। तो क्या यूपी के कोई क्षेत्र नहीं है? हाँ जी है ना, यूपी के हैं, हुलास हैं। क्या है? हुलास है। मुझे यूपी भी लिखना है, थोड़ा ज़्यादा नीचे से ये लिखा गया, एडजस्ट हो गया ना। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आइए, यूपी नहीं एडजस्ट होगा, छोड़ो, ज़्यादा छोटा करने का कोई फायदा है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बड़ा ही रखते हैं। ठीक है, आइए, है ना, यूपी वाले छूट गए हैं। आइए कोई नहीं, यूपी का हम नाम इधर लिख देते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे कौन आएगा? तो कहेंगे सर उत्तर प्रदेश। कौन आएगा? उत्तर प्रदेश। आइए 5वें स्थान पे कौन आएगा? तो कहेंगे सर 5वें स्थान पे आएगा उत्तर प्रदेश। 5वें स्थान पे कौन आएगा? तो कहेंगे सर उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश 5वें स्थान में आएगा। तो बताइए उत्तर प्रदेश के दो क्षेत्र का नाम बताइए। तो कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के दो क्षेत्र का नाम आएगा तो पहला नाम क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर पहला नाम इसका हो जाएगा हुलास। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर हुलास हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नाम क्या होगा? तो कहेंगे सर दूसरा नाम जो होगा, दूसरा नाम जो होगा वो कहेंगे सर आलमगीरपुर। क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर दूसरा जो नाम होगा वो क्या होगा? तो कहेंगे सर दूसरा नाम जो होगा वो हो जाएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर आलमगीरपुर। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये क्या हो गए? भारत में सिंधु सभ्यता की या फिर कहें हड़प्पा सभ्यता के फैले हुए क्षेत्र हो गए। ठीक है, सबको बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, है ना। राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, बोले किसी को यहां तक दिक्कत है? तो भारत में हम सबने क्या जाना? तो भारत में हम सबने इतने सारे जगहों का नाम जाना, अभी और भी लिखना बाकी है। मतलब मैंने स्टेट जनरली मुझे बताने का पर्पस क्या था, तो स्टेट्स कि किन किन स्टेट्स में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो झारखंड, पंजाब, सॉरी झारखंड, सॉरी सॉरी, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और पांचवा हो गया हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, बाबा का राज, है ना। तो बाबा का प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, और गुजरात हो गया। अच्छा हमारे तरफ है ना, राजस्थान से लोग आए हुए हैं, जलेबी बेचते हैं, और हम लोग उसको नाम रखे हैं हरियाणवी जलेबी। अगर हम लोग खाना तो कहते भाई चलो ना हरियाणवी जलेबी खाते हैं। तो हम पूछे भाई साहब आप हो कहाँ से? तो बोला राजस्थान से हैं।
बताइए, हम उसे नाम जान रहे हैं हरियाणवी जलेबी से, वो है राजस्थान के, तो क्या ही कहा जा सकता है ना। अच्छा, कुछ लोग यूपी और राजस्थान की जो बॉर्डर तरफ है ना, वहां से लोग रहते हैं वहाँ। अच्छा, बादाम जो होता है ना, क्या कह सकते हैं उसको, चिनिया बादाम, है ना, उसको क्या कहते हैं जी, नाम बताओ उसको, क्या कुछ नाम है इसका, मूंगफली है, मूंगफली है ना। तो मूंगफली इधर बहुत सारे लोग बेचते, तो पूछते हैं कहाँ से आए हो, तो ये यूपी और राजस्थान के बॉर्डर से लोग आते हैं। फिर कुछ लोग राजस्थान तरफ से आए हुए, बहुत सारे है ना यहाँ लगा हुआ है, मूंगफली हो गया और जलेबी हो गया, ये सब बड़ा फेमस है, इधर बिहार में आओगे बड़ा फेमस है। और कहाँ सब अधिकांश जो लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, है ना। और हम लोग को लगता था ये लोग हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा का जलेबी फेमस है ना, इस कारण से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों भाई अभी झगड़ रहे हैं, हम लोग उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। आइए, एक क्षेत्र हम लोग का क्या है, तो कहेंगे सर पाकिस्तान है। दूसरे स्थान पे कौन आएगा, तो कहेंगे पापी पाकिस्तान। तो पापी पाकिस्तान जो है ये क्या है, तो सर यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र, पापी पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र फैले हुए हैं, तो कहेंगे सर पापी पाकिस्तान में क्षेत्र फैला हुआ है, उसका एक का नाम क्या है, तो कहेंगे सर सबसे इंपॉर्टेंट उसी का नाम है, उसका नाम है सर हड़प्पा। क्या नाम है मेरे प्यारे, हड़प्पा। ये हड़प्पा कहाँ है, तो याद रखिएगा सर, ये हड़प्पा जो है, ये हड़प्पा कहाँ है, तो हम लोग इसी को ऐसे याद रखेंगे सर, हड़प्पा कहाँ है, तो कहेंगे सर हड़प्पा, हड़प्पा जो है मोंटोगोमरी जिला में है। कहाँ है मेरे प्यारे, तो कहेंगे सर हड़प्पा जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, मोंटगोमरी जिला। क्या नाम है, मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला। तो याद रखिएगा मोंटगोमरी जिला, इसी मोंटगोमरी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो कहेंगे सर इस मोंटगोमरी का नाम बदल के कर दिया गया है, तो कहेंगे सर क्या, तो कहेंगे साहिवाल। क्या कर दिया गया है, तो कहेंगे सर साहिवाल जिला कर दिया गया है। ये कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे सर ये पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो याद रखेंगे कि सर ये पंजाब में पड़ता है, और ये पंजाब कहाँ, तो ये पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ, तो कहेंगे सर पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। वहीं अगर हम बात कर ले मेरे प्यारे, मेरे लाल पीले जरा देख लो, दूसरे स्थान पे अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा स्थान कौन है, क्या इसको बोलता है, पाकिस्तान का। अच्छा, एक चीज और लिख लो इसका ना, हड़प्पा किस नदी किनारे, मैं थोड़ा इसको भी मेंशन कर दूं, क्योंकि आगे पता नहीं डिस्कस अगर पूछ दिया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आगे तो हम लोग नदी का डिस्कस बढ़िया से करेंगे ही, किस नदी के किनारे है, तो कहेंगे सर हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, तो कहेंगे सर हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। वहीं अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें, और कोई स्थल है, तो कहेंगे है ना सर, बहुत सारा स्थल है। कहेंगे सर याद रखिएगा एक स्थल है, जैसे अगर बात करें सर सिंध की, सिंध से संबंधित कौन कौन से स्थल है, जैसे अभी हमने देखा ना गुजरात में कितने सारे स्थल थे, वैसी प्रकार से सिंध में बहुत सारे स्थल हैं। तो ये कौन कौन से स्थल हैं जो सिंध से संबंधित है, वे कहाँ से संबंधित है, सिंध से संबंधित है। तो ये कौन कौन से स्थल हैं, तो सबसे पहला स्थल की अगर हम बात करें मेरे प्यारे, तो सबसे पहला जो स्थल है वो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। क्या नाम है मेरे प्यारे, तो कहेंगे सर पहला जो स्थल है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो। दूसरे स्थान पे अगर हम बात कर लें, सर मोहनजोदड़ो के अलावा भी कोई है ना, मोहनजोदड़ो के अलावा है सर चनहुदड़ो। क्या नाम है, तो कहेंगे सर मोहनजोदड़ो के अलावा मेरे प्यारे बच्चों चनहुदड़ो है। और चनहुदड़ो के अलावा और कोई है, कहेंगे हाँ जी है ना, चनहुदड़ो के अलावा भी कोई है, कहेंगे हाँ चनहुदड़ो के अलावा भी है। कहेंगे क्या नाम है उसका, तो कहेंगे सर आमरी नाम है। क्या नाम है, आमरी नाम है, या आमेरी इसी को कहते हैं। और भी कोई है, कहेंगे हाँ जी एक लास्ट कर दे हैं, और इसका नाम है सर कोट दीजी। क्या नाम है, कोट दीजी नाम है मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम है, कोट दीजी नाम है। क्या है, कोट दीजी। ये क्षेत्र कहाँ है, तो कहेंगे सर ये क्षेत्र कहाँ है, तो कहेंगे सर सिंध में है। ये सिंध कहाँ, तो यह दोनों चीज बातें याद कर लो। ये सिंध की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये सिंध की अगर बात करें तो सिंध में दोनों बातें हैं। ये सिंध जगह का भी नाम है, स्थान का भी नाम है। सिंध क्या है, तो कहेंगे सर सिंध स्थान भी है, और सिंध जो है मेरे प्यारे वो नदी भी है।
यानी आपसे कोई पूछे कि मोहनजोदड़ो, हाँ मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंध नदी। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में, भूलना मत ये पाकिस्तान में, ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े दोबारा, है ना। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में है। किस नदी के तट पे है? सिंधु नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो कहेंगे सर मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ है? तो कहेंगे सर मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पे है। कहाँ है स्थान? सिंध। सिंध में है। किस स्टेट में, किस राज्य में है, किस देश में है? पाकिस्तान में, ठीक है। आइए दूसरा पूछेगा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो ही वह क्षेत्र है जहां पर महिलाओं के, है ना, लिपा पोती के सामान मिले हैं, पोतैया करने वाले, जैसे लिपस्टिक, पाउडर, है ना, और क्या क्या, है ना, लिपस्टिक हो गया, पाउडर हो गया, काजल हो गया, है ना, ये सब चनहुदड़ो से ही मिलेगा, ठीक है। आइए आमरी हो गया, कुर्दी, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थल हम लोग पढ़ेंगे, हड़प्पा पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, चनहुदड़ो पढ़ेंगे, कालीबंगा पढ़ेंगे, राखीगढ़ी पढ़ेंगे, बनावली पढ़ेंगे। ये सब ऐसे क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों जो क्या होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बार बार पूछता है, ठीक है। चलिए यहां तक किन्हीं को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल है तो जल्दी से बताओ, अन्यथा हम फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं क्वेश्चन अफगानिस्तान लिखने के बाद में आपसे मैं कुछ डाउट पूछ लूंगा कि हाँ भाई किन्हीं को डाउट है तो बताइए, ठीक है। आइए दूसरी बात हम क्या कर लें, तो कहेंगे सर दूसरी बात हम लोग क्या कर ले, तो सर दूसरी बात जो हम लोग अफगानिस्तान को कर लेते हैं। क्या करते हैं, दो भाग कर दें क्या, दो भाग कर लेते हैं ना। और इधर हम लोग क्या लिख देते, तो दूसरे में हम लोग सर तीसरे में लिखते हैं सर अफगानिस्तान। क्या लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो तीसरे में हम क्या लिख देंगे सर, तो कहेंगे सर थर्ड में हम लोग लिखेंगे अफगानिस्तान। क्या नाम है, तो कहेंगे सर अरे भाई अफ की जगह अक लिखा गया है ना, अरे भाई लिखा जाओ, तो क्या कहेंगे सर इसका, अरे यार बुरा मान गया अफगानिस्तान। अच्छा रुक जा, हम तुम्हारा तुलना नहीं करेंगे भाई अफगानिस्तान, वो लोग तो पापी है ना, ये अफगानिस्तान वाले बढ़िया लोग हैं, अफगान लोग फिलहाल बढ़िया है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो सर ये अफगानिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो कहेंगे सर यहाँ पर दो क्षेत्र बड़े प्रसिद्ध हैं, है ना, कल भी मैंने आपको बताया था, पिछले क्लास में। एक का नाम है सर सोरतुगई, क्या नाम है, सोरत सोरतुगई, क्या नाम है, सोरतुगई। और दूसरे का जो नाम है वे क्या है, मुंडी गाक, क्या नाम है, मुंडी गाक नाम है, ठीक है। चलिए दूसरे का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो कहेंगे मुंडी गाक, मुंडी गाक नाम है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है कहाँ है, तो कहेंगे सर ये जो क्षेत्र है कहाँ है, अफगानिस्तान में है। कहाँ मेरे प्यारे बच्चों, अफगानिस्तान में है। बोलो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल, कोई समस्या। चलिए सभी को ऑल क्लियर है, चलिए सभी लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बता दो, सबको क्लियर है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखना इस बार रिजल्ट यहाँ से ताबड़तोड़ हमारे यहाँ से रिजल्ट इस बार होगा, ठीक है ना। मैं पढ़ा हूँ क्वेश्चन नॉलेज सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। जब मैं सीटेट पढ़ा है ना, सीटेट में मतलब क्या बताएं, जो मैं एमसीक्यू में प्रैक्टिस करवाया था ना, वो तक क्वेश्चन आपको टकराए हैं, एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू तक टकराया है। नोट्स का तो बात ही अलग, कितना लेंदी क्वेश्चन आया था सीटेट पता है ना, कितना लेंदी आया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब सारे के सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में पड़े हुए थे। और जो एमसीक्यू करवाया था मैंने खुद से, कथन कारण के इतने मैंने क्वेश्चंस करवा दिए थे, इतने क्वेश्चंस कथन कारण के करवा दिए थे, है ना, कि मतलब जवाब ही मतलब छोड़ दो, इतने मैंने कथन कारण करवा दिए सीटेट में, ठीक है। वैसे आप चिंता बिल्कुल नहीं करना, इतने मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि एग्जाम में जब बैठोगे तो सारे क्वेश्चन लगे कि बात इस पहले हम लोग प्रैक्टिस करके बैठे हुए हैं, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा भाई, है ना। आ जाओ एकदम, बस बी पॉजिटिव, दिमाग में अच्छे से बातें रखना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आइए कहेंगे आइए अगले बिंदु की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, तो कहेंगे सिंधु सिंधु सभ्यता का, क्या कहें, सिंधु सभ्यता का दिशा निर्धारण, सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का दिशा
निर्धारण, सिंधु सभ्यता का दिशा निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, आइए। दिशा इसकी मतलब सिंधु सभ्यता का दिशा निर्धारण का मतलब दिशा इसकी कहां कहां थी? ठीक है, सिंधु सभ्यता का दिशा निर्धारण। तो सबसे पहले बताओ दिशा, ठीक है, आइए। जब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के मेरे प्यारे बच्चों दिशा निर्धारण की अगर बात कर लें तो कहेंगे कि सर सबसे पहले हम लोग इसको बीच में रख लूं, है ना। वो क्या है ना कि जब मैं बीच में रखूंगा तो ज्यादा बेटर ये दिखेगा। आ जाओ। अगर सिंधु सभ्यता के दिशा निर्धारण की अगर हम बात कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इसे सबसे पहले 4 भाग में बांट दें, है ना। कितने भाग में बांट दें मेरे प्यारे बच्चों? तो कहेंगे सर 4 भाग में आप इसे बांट दो। जब 4 भाग में बांटेंगे तो यहां पर क्या क्या होगा? तो सर सबसे पहले ये बताओ ऊपर में क्या होता है जी? कभी भी दिशा का निर्धारण जो होता है हमेशा ऊपर में क्या होता है? तो हमेशा उत्तर होता है। नीचे में क्या होता है? तो कहेंगे सर हमेशा उसके ठीक विपरीत होता है, उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है ना। और राइट में क्या होता है? तो कहेंगे सर हमारा पूर्व होता है। राइट में क्या होता है? तो कहेंगे सर राइट में पूर्व होता है। और लेफ्ट में क्या होता है हमारा? तो कहेंगे सर लेफ्ट जो होता है वो क्या होता है हमारा? तो लेफ्ट जो होता है हमेशा ऑलवेज पश्चिम होता है। ठीक है, आइए अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा मेंशन कर लें। ठीक है, इस बात को जब ध्यान से समझेंगे, ऊपर में क्या हो गया? मैं एन से इंडिकेट कर दूं नॉर्थ को, चलेगा? नॉर्थ, साउथ, ये क्या हो जाएगा? ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इन बातों को ध्यान से देखेंगे। हमने क्या नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हमने कर दिया। अब यहां पे याद रखिएगा सर नॉर्थ में क्या है, कौन से क्षेत्र हैं? तो कहेंगे सर नॉर्थ में जो क्षेत्र है ये पड़ता है मांडा। क्या पड़ता है नॉर्थ में? तो कहेंगे सर नॉर्थ में एक क्षेत्र पड़ता है उसका नाम है मांडा। नॉर्थ, ओह सॉरी, नॉर्थ में एक क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम क्या है? तो कहेंगे सर नॉर्थ में एक क्षेत्र उसका नाम है मांडा। तो प्रश्न उठता है सर ये मांडा है कहां? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, सभी लोग जरा रिप्लाई करो जरा जोरदार तरीके से, बताओ मांडा कहां है? तो कहेंगे सर ये जो मांडा है ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। कहां है? जम्मू कश्मीर में है। अब ये मांडा जम्मू कश्मीर में है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ ये मांडा किस नदी के तट पे है? तो अगर आपसे पूछेगा मांडा किस नदी के तट पर है तो कहेंगे सर मांडा जो है ये चिनाब नदी के तट पे है। सभी लोग बताइए, लिखिए मांडा चिनाब नदी। सभी लोग क्या लिखेंगे? मांडा चिनाब नदी लिखेंगे, मांडा चिनाब नदी लिखेंगे। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम साउथ में, तो साउथ में एक क्षेत्र है उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो कहेंगे सर दैमाबाद नाम है। क्या नाम है बेटा? दैमाबाद है। अब ये आपसे पूछेगा कि बताओ ये दैमाबाद कहाँ है? तो आपका उत्तर क्या होगा कि मेरे भाई दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे महाराष्ट्र में क्या पड़ता है? दैमाबाद पड़ता है। ये दैमाबाद याद रखना। तो कहेंगे सर महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर आपसे पूछेगा कि तो मेरे भाई बताओ दैमाबाद किस नदी के तट पे पड़ता है? तो कहेंगे दैमाबाद जो है वो दास का नदी, प्रवरा नदी। क्या कहेंगे कि कौन सी नदी? तो कहेंगे सर प्रवरा नदी। कौन सी नदी? तो कहेंगे सर ये प्रवरा नदी के तट पे पड़ता है। क्या कहेंगे? प्रवरा नदी के तट पे पड़ता है। ठीक है, कौन सा? दैमाबाद या प्रवरा नदी। ठीक है, वही अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों कि ईस्ट में यानी पूरब में कौन है? तो कहेंगे सर पूरब में है आलमगीरपुर। पूरब में कौन है? पूरब में है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर नाम है मेरे प्यारे बच्चों, आलमगीरपुर है। अब ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये आलमगीरपुर कहाँ है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो आलमगीरपुर हमारा उत्तर प्रदेश में है ना। कहाँ है? हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश में। फिर आपसे पूछेगा कि चलो बताओ आलमगीरपुर किस नदी के तट पे है? कौन से नदी की पहचान इससे होती है? तो कहेंगे सर इसकी पहचान हिंडन नदी से होती है। कहां से होती है? तो कहेंगे सर इसकी पहचान हिंडन नदी से होती है। कौन सी नदी से होती मेरे प्यारे बच्चों? हिंडन नदी से होती है। कहां से? है ना, दैमाबाद दक्षिण में। हाँ हाँ दक्षिण में, साउथ माने दक्षिण। ठीक है ना। कहाँ है? तो कहेंगे सर जी हिंडन नदी हो गया। बोलो क्लियर? अभी तो इतना तो और भी कोई बता देगा, मैं और भी बेटर आपको मैं चीज बताऊंगा। ठीक है, और वेस्ट में क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर सुतका गेंडोर। क्या नाम है? सुतका गेंडोर। ये सर सुतका गेंडोर कहां पड़ता है?
तो कहेंगे सर ये पश्चिम में पड़ता है सूतका गेंडोर। और ये पूछो कि सर सूतका गेंडोर पड़ता कहाँ है, ये किस क्षेत्र में पड़ता है, तो कहेंगे सर ये बलूचिस्तान में पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे सर बलूचिस्तान में पड़ता है। और ये बलूचिस्तान में पड़ता है तो आपसे प्रश्न करेगा मेरे प्यारे बच्चों कि सर बताइए सूतका गेंडोर जो है किस नदी के तट पे पड़ता है, तो कहेंगे सर सूतका गेंडोर दास्क नदी पर, ओह नदी पहले लिख लो ना। ये आपसे पूछेगा कि बताओ सूतका गेंडोर किस नदी के तट पे, तो कहेंगे सर दास्क नदी के तट पे। सभी लोग मेरे बच्चों बताओ दास्क नदी के तट पे क्या पड़ता है, सूतका गेंडोर। बताओ ये फिगर आपको कैसा लग रहा है, बताओ ये अट्रैक्टिव है ये कि नहीं है, बताओ जल्दी से बताओ अट्रैक्टिव है। अब यहां पर हम लोग कुछ और भी फिगर आउट में आपको करके बताता हूं, ठीक है। इसको कुछ और फिगर आउट करेंगे, जैसे आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछेगा हम ये बात को जरा बताते हैं। सबसे पहले ही जानो, सबसे पहले इतनी बात को पहले कवर करो, इतनी बात को पहले इतनी बात को कवर करो। सबसे पहले बात पहले इतना याद रख लो, उसके बाद हम लोग फिर आगे इसमें और मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा जो एग्जाम में पूछता है। जैसे आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में, बताइए कि उत्तर में क्या है, सिंधु नदी का कौन सा स्थल सबसे उत्तर में है, तो कहेंगे सर सबसे उत्तर में है मांडा। प्रश्न आएगा मांडा है कहां, तो कहेंगे सर जम्मू कश्मीर में है। कहां है, जम्मू कश्मीर में। फिर प्रश्न कहेगा कि बताइए मांडा किस नदी के तट पे है, तो कहेंगे सर चिनाब नदी। कौन सी नदी बच्चों, चिनाब नदी। फिर उत्तर से ठीक दक्षिण में उतरेंगे, जब दक्षिण में उतरेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या कहेंगे, सर दक्षिण में सबसे दक्षिण का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण का क्षेत्र कौन है, तो कहेंगे सर दैमाबाद है। क्या है, दैमाबाद। बताओ दैमाबाद मेरे प्यारे बच्चों, दैमाबाद कहां है, सर महाराष्ट्र में है। किस नदी के तट पे, तो कहेंगे सर प्रवरा नदी। क्या बोलेंगे, प्रवरा नदी। अब फिर कहेंगे सर ईस्ट और वेस्ट बच गया, तो ईस्ट में अगर बात करें पूर्व में, तो सबसे पूर्व का स्थल सैंधव, सब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हड़प्पन स्थल, सबसे पूर्व में सबसे हड़प्पन स्थल कौन है, तो कहेंगे सर आलमगीरपुर। ये कहां है, तो कहेंगे सर यूपी में है। कहां है, यूपी में। अब ये यूपी में है तो किस नदी के तट पे है, तो कहेंगे सर हिंडन नदी के तट पे है। वहीं अगर हम बात करें कि सर पश्चिम दिशा में सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिम दिशा का स्थल कौन है, तो कहेंगे सर बलूचिस्तान में एक क्षेत्र, उसका नाम है सर सूतका गेंडोर। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, सूतका गेंडोर नाम है। और ये सूतका गेंडोर किस नदी में है, तो कहेंगे सर सूतका गेंडोर दास्क नदी के तट पे है। ये सारी बातें क्लियर हो गई सभी को। अब यहां से हम लोग कुछ और भी फिगर आउट करेंगे। कैसे, यहां पर जानेंगे इसका आकार कैसा है, इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, वर्तमान भूभाग भारत का उस वक्त कितना प्रतिशत भारत में सिंधु घाटी सभ्यता कितने किलोमीटर में फैली हुई थी, उसका क्षेत्रफल कैसा था, आज की परिप्रेक्ष्य में हम लोग उसकी तुलना करते हैं। तो आओ जरा हम लोग इसकी और बेहतरीन ढंग से तुलना करते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए अब आपसे पूछेगा, ऐसा करते हैं हम लोग, इसको मैं आपको कुछ नोट पॉइंट करके लिखता हूं, नहीं तो इस पे घोच पोच होगा, जहां पे जरूरत होगा वहीं पे मैं बताऊंगा, ठीक है। नोट में मैं आपको करके बताता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बात बताओ, नोट में बताओ, आपसे पूछेगा कि बताइए मेरे प्यारे भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। क्या पूछेगा, आकार कैसा है, तो कहना कि सर इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है, तो कहेंगे सर इसका आकार जो है कैसा है, त्रिभुजाकार देखने में लगता है। ये कैसा देखने में लगता है, तो सर त्रिभुजाकार देखने में लगता है। तो आकार पूछेगा तो क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार बोलेंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आपसे ये पूछेगा कि बताइए, अगला नोट पॉइंट करके हम लिख देंगे कि बताइए इसका आकार, तो समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया। फिर पूछेगा बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, आपसे पूछेगा कि बताइए सिंधु सभ्यता कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैली हुई थी, कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता कितने किलोमीटर में फैली हुई थी यह सिंधु सभ्यता, तो कहेंगे सर सिंधु सभ्यता जो फैली हुई थी 12,99,600 किलोमीटर। कितना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि सर लगभग मेरे प्यारे बच्चों कितना, तो कहेंगे सर लगभग, एग्जाम में आपको लगभग पूछेगा, ठीक है,
कितने, तो कहेंगे सर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना मेरे प्यारे बच्चों? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था। बोलो किसी को कोई दिक्कत इन दो बातों में? आइए, तो पूछेगा आपसे एक बात और पूछेगा कि तो बताओ कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, तो आप ये बताने का हमें जरा कृपा करिए महोदय कि वर्तमान भारत का कितना इसका क्षेत्रफल है। तो कहेंगे सर ये वर्तमान भारत का कितना, कहेंगे सर ये वर्तमान भारत का 40%। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है वर्तमान भारत का मेरे प्यारे बच्चों 40% तक। कितना? वर्तमान भारत का कितना प्रतिशत है? तो कहेंगे सर वर्तमान भारत का 40% है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी जितना भी वर्तमान में भारत की पूरा क्षेत्रफल है उसका ये 40% है। ठीक है, जैसे पूरे भारत के वर्तमान की क्षेत्रफल 100 है, तो ये पहले सिंधु घाटी अकेले 40% में फैला हुआ था, बाकी 60% अभी वर्तमान में ऐसे है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लें, कुछ और भी बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। जैसे आपसे मैं पहले नोट में कर दूं, फिर मैं आपको मानचित्र के साथ में आपको मैं मेंशन करूंगा। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में पूछ दे कि बताइए उत्तर से दक्षिण, कहां? उत्तर से दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी थी? तो क्या पूछेगा? सैंधव का उत्तर से, क्या पूछेगा? सैंधव का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी थी? तो लिखेंगे सैंधव का, यानी सैंधव सभ्यता का, सैंधव सभ्यता का, सैंधव सैंधव सभ्यता का उत्तर से, उत्तर से, अरे भाई उत्तर से दक्षिण, यानी सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण कैसे फैली हुई थी? तो कैसे फैली हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो कहेंगे सर ये फैली हुई थी कितने में? तो कहेंगे सर याद रखिएगा 1400, कितना? तो कहेंगे सर 1400 वर्ग किलोमीटर में। कितना? 1400 किलोमीटर में ये फैली हुई थी। कितना किलोमीटर में? 1400 किलोमीटर में फैली हुई थी। वहीं आपसे फिर दूसरा प्रश्न कहेगा कि तो ये बताने का आप जरा कृपा करें, आप जरा कृपा करें मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एग्जामिनर, बताओ कि सैंधव सभ्यता, सैंधव सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता का पूर्व से पश्चिम, क्या पूछेगा? पूर्व से पश्चिम में इसकी क्या एरिया होगी? तो कहेंगे सर इसकी पूर्व से पश्चिम की जो एरिया होगी कितनी होगी? तो कहेंगे सर 1600 किलोमीटर। कितना? तो कहेंगे 1600 किलोमीटर। बोलो सारी बातें आप सबको एब्सोल्युटली समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। अब इसी चीज को मैं आपको और डायग्राम में इसको मैं फिट एंड फाइन में सेट कर देता हूं। ठीक है, जैसे आपको बोला जाए ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो आपको बोला जाए कि बताइए ईस्ट टू वेस्ट इसकी लंबाई कितनी है? तो कहेंगे सर 16, अरे भाई ज्यादा छोटा हो गया है ना, तो ईस्ट और वेस्ट तो कितना होगा? तो कहेंगे सर कितना होगा? तो कहेंगे सर 1400। कितना? 1400 किलोमीटर। कहां से? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट कितना किलोमीटर हो गया? 1400 किलोमीटर। वहीं आपसे पूछ देगा कि एक बात बताओ मेरे प्यारे, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ कितना किलोमीटर है? तो कहेंगे सर, अरे जो उल्टा लिखा गया ना जी, ये परफेक्शन के चक्कर में गड़बड़ी हो गया है ना। अच्छा रुक जा, रुक जा, होल्ड होल्ड, है ना, इसको 14 की जगह खाली क्या करना है? सिर्फ 16 करना है। आई 14 के स्थान पर क्या करना है? तो कहेंगे सर इसे 16 करना है। ठीक है, क्लियर है? आइए, है ना, इसमें कितना हो गया? 1400 किलोमीटर। तो नॉर्थ टू क्या कहें? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब ये नॉर्थ टू साउथ में कितना किलोमीटर हो गया? आइए, ये हो गया साउथ
ये हो गया नॉर्थ। बोलो सारी बातें सबको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है? ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। ठीक है, अब इसी में अगर हम बात कर लें, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया मेरे बच्चे वेस्ट। बोलो सबको क्लियर है? कितना सुंदर डायग्राम बना दिया मैंने आपको, है ना? गुरुजी उल्टा लिख दिया मैंने देखा अभी, है ना, उल्टा हो गया था। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई ऐसा फैक्ट्स है जो छूट रहा हो? नहीं छूटेगा। सबसे नवीनतम स्थल सिनौली को अभी तक गिनती हो रहा है, अभी तक एनसीईआरटी भी सिनौली को ही प्रीफर कर रहा है, लेकिन अभी एक और यूपी में ही मिला है एक नया स्थल। करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था, दिमाग से मेरी बातें भी उठ चुकी है, फिर देख लेंगे, अगर ऐसा अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है ना, लेकिन है ना, अभी हाल ही यूपी में ही मिला है। सिनौली के अलावा भी एक हाल ही का एक क्षेत्र मिला है, कुछ महीने पहले की बात है ना? जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था तो मैंने उसको लिखवाया था, पढ़ाया था। ठीक है, चलिए अगर याद आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी अभी तक फिलहाल अभी के लिए लिख लो, है ना? सबसे नवीनतम खोजा गया स्थल कौन है? अभी तक नोट के लिए अभी तक फिलहाल ये कर लो, ठीक है ना? सबसे नवीनतम, अभी तक सबसे नवीनतम खोजा गया स्थल कौन है? नोट में लिख लीजिए। सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम, नवीनतम खोजा गया स्थल, खोजा गया स्थल कहाँ है? तो कहेंगे सर सिनौली में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? सिनौली में है। बताओ सिनौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश बड़ा प्रसिद्ध है जी, याद रखना उत्तर प्रदेश को, ठीक है? एक नोट और याद रखो, है ना, अगर मैं कहीं भूल जाऊं तो दिक्कत हो जाएगा ना। एक नोट याद रखना, स्वतंत्रता उपरांत सबसे अधिक खोजा गया स्थल कहाँ है? स्वतंत्रता उपरांत, स्वतंत्रता उपरांत, स्वतंत्रता उपरांत, स्वतंत्रता उपरांत सबसे अधिक खोजा गया स्थल, सबसे अधिक खोजा गया स्थल, सबसे अधिक खोजा गया स्थल कौन है? खोजा गया, खोजा गया स्थल कौन है? सॉरी सबसे उपरांत सबसे अधिक, अधिक पाया गया स्थल, खोजा नहीं गया, पाया गया स्थल, सबसे अधिक पाया गया स्थल कौन है? सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक गुजरात में पाया गया, सबसे अधिक, इसको थोड़ा डिफरेंट पिन कर दूं, सबसे अधिक स्वतंत्रता उपरांत सबसे अधिक पाया गया स्थल गुजरात में, सबसे स्वतंत्रता उपरांत सबसे अधिक गुजरात में, सेंटेंस थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा है, गुजरात में स्वतंत्रता उपरांत सबसे अधिक गुजरात में हड़प्पन सभ्यता खोजी गई। हड़प्पन सभ्यता खोजी गई। सबसे अधिक की अगर गिनती होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना सर, हम आज ही बैच लिए हैं, सारी सिलेबस तो लमसम लमसम कंप्लीट हो चुके हैं, हम कैसे मैनेज रिंकी ऐ क्या बोल दी, है ना बेटा? अभी तो शुरू ही क्या हूँ, अभी देख रहे हो ना सिंधु घाटी चल रहा है, अभी तो शुरू ही है, ये कैसे करो सिलेबस कंप्लीट? अभी तो शुरू ही हुआ है। सभी लोग जरा बताओ इनको, है ना, रिंकी को सब लोग बताओ, है ना, धीरे धीरे से, ये तो नहीं है दिया। अच्छा वनीशा जी हैं, रंजना जी हैं, शिवानी जी हैं, आप लोग बताओ जरा, है ना, आए आप लोग बताओ जरा रिंकी को कि बेटा बताओ कि क्या ये नए बैच है कि पुराने, बताओ जरा बताओ। अभी तो कुछ ही क्लासेस, 5-6 तो क्लास ही हुए हैं ना। अब देखो रिकॉर्डेड भी आप लोग को डाल दिया जाता है, पता क्यों रिकॉर्डेड डाल देते हैं हम लोग? देखो रिकॉर्डेड इसलिए डालते हैं बेटा, समझो बात को, कि मान ली कुछ ऐसे भी होनहार बच्चे होते हैं जिसको लगता है कि नहीं मैं लाइव क्लास नहीं, मैं रिकॉर्डेड को 2x स्पीड करके देख लूंगा। और एक बात याद रखो, कभी भी क्लासेस को 2x में पढ़ाई कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़। अच्छा बताओ, क्या आप गाना सुनते हो 2x स्पीड में?
चलो 1.5 के स्पीड में, 1.5 गुना स्पीड में भी क्या आप गाना सुनते हो? बताओ, क्या आप गाना भी 1.5 के स्पीड से सुनते हो? आंसर है नहीं। तो बेटा पढ़ाई एक जिम्मेदारी का चीज है ना? पढ़ाई, रिंकी ध्यान देना, पढ़ाई एक जिम्मेदारी का चीज है, ठीक है? ओके, और भी लोग हैं न्यू बैच से, देखो सब लोग का सीडीपी मैथ इंग्लिश सब कंप्लीट हो चुके हैं। ओके रिंकी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है सर, मैं भी आज ही बैच लिया हूँ। अनवी चौधरी जी, ओके बिल्कुल, आप लोग का वेलकम है। अब मैं आप लोग को थोड़ी सी बात मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है? देखिएगा बेटा, बात को जरा समझो। बात जरा यह है बेटा कि देखिए, अगर जो बैचेज हम लोग नए नए जो बैचेज लाते हैं तो उसमें रिकॉर्डेड बैच हम लोग क्यों इंक्लूड करते हैं? ताकि कुछ होनहार बच्चे जो होते हैं वो रिकॉर्डेड को 2x स्पीड करके देख लेना पसंद करते हैं कि चलो मैं सिलेबस टीचर लास्ट में खत्म करेगा, मैं पहले ही खत्म कर लेता हूं, तो ये होता है रिकॉर्डेड वाले, ये कर लेते हैं। दूसरी, लाइव में आपको यहाँ पर नई नई बातें कंटेंट मिलती है, बहुत सारी बातें मिलती है, तो आप रिकॉर्डेड मत देखा करो, लाइव में चला करो ना। देखो अभी हिस्ट्री क्लासेस अभी नई नई चल रही है, और कभी भी क्लासेस को 2x के स्पीड में मत देखा करना, ये दिमाग में अच्छे से बैठाओ। क्या आप कोई फिल्म, कोई मूवी, कोई गाना, कोई कवाली वगैरह क्या 2x के स्पीड में सुनते हो, देखते हो? नहीं देखते। लेकिन जब आपको ज्ञान गिरने की, जब ज्ञान अर्जन की बात आती है तो आपको लगता है टाइम पास हो रहा है, चलो 2x स्पीड में करके जल्दी खाना बना, अरे भाई खाना बनाने में टाइम पास हो रहा है, उसको 2x स्पीड में करके खाना बनाओ, है ना? है ना? जल्दी से चावल दाल चढ़ा करके चोखा उसी में डाल के दाल भात चोखा खा लिया करो, है ना? मस्त मस्त खाने बनाने की क्या जरूरत है? वहां पे आप शॉर्टकट निकालो। बेटा पढ़ने में का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमने भी मेहनत की है, बहुत जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं सारे मेहनत करके यहाँ तक आए। कोई 2x स्पीड करके नहीं पढ़ा है, कोई 1.5 के स्पीड में नहीं पढ़ा है, 1.25 के स्पीड से नहीं पढ़ा है ना? सब मेहनत किया है, तो सब रेगुलर पढ़ा करो, ठीक है? बात है, लेवल 1 हो चुका है सर, सबकी रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, इसलिए कन्फ्यूजन हो गई न्यू स्टूडेंट। ओके सर जी, आप क्या पढ़ाएंगे? बेटा मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है? ज्योग्राफी के लिए हमारे सर हैं, ज्योग्राफी के लिए, ठीक है? बोलो, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बोलो, नहीं ना? चलो आइए, बोले किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? सर आप पीएचडी किए हैं, देखने में क्या लगता है? क्या मैं पीएचडी किया हूँ? देखने में आपको क्या फील होता है? तो सर इन बताओ। सर जी आप क्या क्या पढ़ा? मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके रिंकी, हाँ बेटा टेंशन ना लिया करो, अभी हम हैं, ठीक है? चिंता ना करो। सबसे अधिक रिजल्ट हमारे संस्थान से होगा, यूपी टेट हो चाहे कोई टेट हो, ठीक है? संस्थान से रिजल्ट यहीं से होगा, गर्दा करके उड़ागा, ठीक है? तो चिंता ना किया करो। और मैं अपने सब्जेक्ट के 100% ताल ठोक के मैं कहता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन लेफ्ट राइट होके तो बता दे, है ना? जो पढ़ाया हूँ ताल ठोक के पढ़ाता हूँ, कॉपी में नोट्स है, पलट के देखो, यहाँ तक भी जो मैं एमसीक्यू करवाऊंगा, एमसीक्यू तक भी आपका लड़ा हुआ रहेगा, इतने एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना? तो क्वेश्चंस वहीं से आना है, फंसना वहीं से, जो हम लोग, क्योंकि हम ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ वहीं से आएगा, नहीं, हम लोग इतना प्रैक्टिस ही कर लेंगे, इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे कि शायद कोई एग्जाम रहेगा जो हम लोग को टच करके, है ना, होता ना कि भाई चलो बाद में मिलेंगे, ऐसा नहीं भाई, तुम अभी मिल के जाओ, तुमसे मुलाकात अभी होगी, क्योंकि रुद्रा सर पहले ही मुलाकात तुम्हारा करवा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार, ठीक है? ऐसा मैं आपको करवा कर छोड़ूंगा, ठीक है? आप चिंता ना करो, ठीक है? लग तो रहा है किए हैं सर। इनको लग रहा है मैं पीएचडी कर लिया हूँ, हुआ यूं ना, मतलब मैंने बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, छोड़ देने का मतलब इन द सेंस मैंने डिग्री लेना छोड़ दिया था, ठीक है? तो करीब मैंने 6-7 साल मैंने तो डिग्री लिया ही नहीं है ना, फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि नहीं नहीं, चलो पीएचडी वगैरह कुछ कर लिया जाए, है ना? चलिए, 2018 के बाद मैंने डिग्री लेना मैंने छोड़ दिया, ठीक है? तो बताओ कितना हो गया, 18, सॉरी 8 साल हो गया, 18 8 26, है ना? सारे तो एमसीक्यू ही होंगे ना सर? बिल्कुल होंगे, है ना? जिस चीज के लिए आप लिए हो ना वो 100% होंगे, ठीक है?